ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खीं ठीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। एक माता काली का, महाकाली का एक शावर मंत्र है जो कि समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, यहाँ तक कि शत्रु का नाश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला विशेष मंत्र है। उसी मंत्र का विधि विधान हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे तो इस मंत्र को श्रवण करने से तुरंत ही लाभ हो जाता है, आपको आजमाइश करने की जरूरत है। इस मंत्र को 5 से 10 मिनट यदि आप लगातार श्रवण करते हैं और शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, यहाँ तक कि दुकान व्यापार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, तो इस मंत्र को श्रवण करते हुए माता काली के नाम से जल अभिमंत्रित करते हुए थोड़ा सा जल आपको ग्रहण करना चाहिए। यह जल का अपने दुकान व्यापार में, घर में, अपने बिस्तर में, कमरे में छिड़काव करना चाहिए माता काली का ध्यान करते हुए और यह मंत्र श्रवण करते हुए। तुरंत ही आपको इस मंत्र का प्रभाव दिखेगा। नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा और तंत्र बाधा तुरंत ही दूर होगी, आपको तुरंत ही आराम महसूस हो जाएगा। ऐसा आप बिना सिद्ध किए हुए भी कर सकते हैं। माता काली की कृपा से तुरंत ही आपको राहत मिलेगी। लेकिन हम इस वीडियो में आपको इसी मंत्र का विधि विधान बताने वाले हैं। मंत्र में आप कंफ्यूज होंगे कि कौन से मंत्र का हम विधि विधान बताने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको इस मंत्र का पूरा आधा से 1 घंटे का श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार श्रवण करते हुए आप लाभ ले सकते हैं। वैसे हम एक बार मंत्र इस वीडियो में भी आपको श्रवण कराएंगे और उसके बाद इस मंत्र का विधि विधान आपको बताएंगे। ठीक है, इस मंत्र को बिना सिद्ध किए हुए कंठस्थ करिए और 1 से 5 बार 11 बार तक आप परोपकार में या घर की बाधा हरण करने में झाड़ा लगाने का आप कार्य कर सकते हैं। वैसे भी यह झाड़ा लगाने का मंत्र है और इस मंत्र को यदि सही विधि विधान के तहत हम प्रयोग करते हैं, शत्रु कितना प्रबल हो, कितना ज्ञानी क्यों ना हो, उसका संहार हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन हमेशा नहीं कहने वाले कि इस मंत्र का प्रयोग आप शत्रु नाश में करें। इस मंत्र का प्रयोग हमेशा परोपकार में, दूसरों की भलाई में, स्वयं की भलाई में करना चाहिए। कभी भी तंत्र मंत्र से शत्रु को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा कार्य है आपको संपूर्ण विधि विधान बताना, तो इस वीडियो में दोनों ही विषय हम आपको बताएंगे कि झाड़ा फूंकी इस मंत्र से कैसे करी जाती है सिद्ध करने के बाद, और शत्रु को इस मंत्र से कैसे आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कहेंगे नहीं कि आप ऐसा करिए, सिर्फ ज्ञान हेतु ही आपको हम विधान बताएंगे, क्योंकि ज्ञान यदि हम किसी मंत्र का संपूर्ण नहीं देते हैं तो कभी कभी मंत्र का जो ज्ञान है वह लुप्त हो जाता है। चलिए अब इस मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इस मंत्र का हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम काली, कालों के काल, महाकाल, काल से प्रगटी कालिका, काली महाकाली, काल केरी, काल रात्रि, शत्रु मारणी, दुख हारणी, भयनाशिनी, चंड मुंड संहारणी, काल रूपा, काली महामाया, खड़ग मारे कालिका, भुजंग मारे भैरव, झपट के मारे दुर्गा, दुर्गम पाताले जाए, प्रेत भूत डाकण साकण अलीत पलीत मसान मार नरक पहुंचाए, तंत्र टोना टोटका तुरंत निवारे, जहां से आए वहीं लौटाए, जिसने भेजा उसी को खाए, मद पिए खून से नहाए, शत्रु मार फाड़ कलेजा लाए, तब सत्य काली कहाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई काल भैरव की,
फोरो मंत्र आदेश पराशक्ति को। तो इस तरह का भैया ये मंत्र है और इस मंत्र को लगातार श्रवण करिएगा, क्योंकि मंत्र श्रवण करने से कई तरह के फायदे होते हैं। एक तो मंत्र की ऊर्जा शक्ति हमें पता चल जाती है। मंत्र की ऊर्जा से आपको ये पता चल जाता है कि आप इस मंत्र को सिद्ध कर पाएंगे, आपको मंत्र यह सिद्ध होगा कि नहीं होगा। इसलिए मंत्र को हमेशा श्रवण कर लेना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, सबसे ऊपर ही एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा तो इस मंत्र का लगातार आपको श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। या फिर मुख्य चैनल हमारा विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों मंत्र लगभग एक ही टाइम पर रिलीज होंगे, विधि विधान भी और इस मंत्र का श्रवण। अब चलिए इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि जा चुकी है, इस मंत्र का विधान आप गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं, इसके अलावा होली की रात्रि में भी कर सकते हैं, ग्रहण काल में कर सकते हैं। और साल में 4 नवरात्रि आती हैं, चारों में से किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र का विधान कर सकते हैं। दीपावली की रात्रि और डिठोनी एकादशी की रात्रि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए विशेष मानी जाती है। और परोपकार में जब इस मंत्र का हम प्रयोग करने का सोचते हैं तो ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र का विधान नहीं होता, छोटा सा विधान करने की आपको आवश्यकता पड़ती है और मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। तो दीपावली हो चाहे नवरात्रि हो या होली हो, कभी भी इस मंत्र की आपको साधना करना है, जिस दिन भी करना हो उस दिन आपको व्रत रहना अनिवार्य है। हल्का फुल्का फलाहार कर लीजिए, शाम के समय माता काली का चित्र स्थापित कर लीजिए, उनके सामने बाएं तरफ एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए, जो कि तिली के तेल का या सरसों के तेल का आप जला सकते हैं। आपको पूरब दिशा की ओर मुख करके बैठना है, माता काली को कुशा के सहारे पुष्प के सहारे बढ़िया से स्नान कराइए। यदि आप ब्राह्मण हैं, पंचोपचार आता है तो पंचोपचार के तहत माता काली की पूजा कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है, हर व्यक्ति को मंत्र विधान नहीं आता है, मंत्रोपचार से पूजा करनी नहीं आती है। तो साधारण माता काली का ध्यान करते हुए मन में ऐसी छवि बनाइए कि माता काली के ऊपर आप जल छिड़काव कर रहे हैं, माता काली स्नान कर रही हैं। इस तरह आभास करते हुए माता काली के चित्र पर जल अर्पण करिए। उसके बाद माता काली का तिलक करिए। काला सिंदूर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुमकुम से लाल सिंदूर से माता काली का आप तिलक कर दीजिए। इसके बाद पुष्प अर्पण करिए, माता को धूप दिखाइए, आरती करिए, नैवेद्य अर्पण करिए, माता से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती पराशक्ति जगत जननी, इस मंत्र को हम जप करने वाले हैं, मंत्र की ऊर्जा से हम अनभिज्ञ हैं, इस मंत्र में इतनी तो कम से कम शक्ति दे दें कि हम परोपकार कर सकें, इस मंत्र से किसी की भी बाधा हरण कर सकें और हमारे घर की भी समस्त प्रकार की भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, शत्रु की बाधा, ग्रह बाधा समाप्त हो जाए इस मंत्र के प्रभाव से। देखिए, प्रार्थना भैया आप अपने शब्दों में कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रार्थना करने का शब्द और स्वर अलग होता है, तो नकल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपको आता है उस स्तर से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए भैया, और इस मंत्र का जो कि हम डिस्क्रिप्शन में भी लिखेंगे और आपने श्रवण भी एक बार इस मंत्र को कर लिया है, तो इस मंत्र को आप कम से कम 5 माला भैया जापन कर लीजिए। ज़्यादा जप करने का नहीं है, सिर्फ 5 माला जाप करिए। क्योंकि देखिए, आप लोग जब ज़्यादा माला जाप कर लेते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है आपको, तो आप लोग कहने लगते हैं इतना बड़ा तो मंत्र और इतना लंबा समय, वो तो एक रात में पूरा भी नहीं हुआ। तो इसमें देखिए 5 माला आप जाप कर लीजिए और थोड़ा सा हवन कर दीजिए, जैसे कि 51 बार हवन कर दीजिए, 21 बार हवन कर दीजिए शुद्ध घी के साथ खप्पर बनाकर, उसमें इसी मंत्र के बाद स्वाहा लगाते हुए या इसी मंत्र के बाद काली माता का कोई बीज मंत्र लगा लीजिए और स्वाहा बोलते हुए आप होम लगा दीजिए, हवन कर दीजिए। बस इतने में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है भैया। इतना आप यदि कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की बाधा को हरण करने में सक्षम हो जाएंगे। आप किसी को भी झाड़ा लगा सकते हैं, किसी के ऊपर भी मशान की बाधा, भूत प्रेत की बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, किसी भी प्रकार की बाधा हो तुरंत ही समाप्त हो जाती है। शत्रु के द्वारा देखिए कई तरह के तंत्र भेजे जाते हैं, कई तरह की विद्या हमारे ऊपर चलाई जाती हैं, वो समस्त प्रकार की विद्याएं उलटवार करने लगती हैं इस मंत्र से जब आप झाड़ा लगाते हैं या इस मंत्र की आप साधना करते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, जब तक आप
प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इस मंत्र की शक्ति का आपको पता ही नहीं चलेगा। उस शक्ति को पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है, और कानों में ईयरफोन लगाइए। इसके बाद मंत्र को श्रवण करना शुरू करिए। 5 से 10 मिनट मंत्र को श्रवण करिए। इतने में ही आपके शरीर में कोई ना कोई लक्षण आ जाता है, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, घबराहट महसूस हो जाना, शरीर में कोई रोग है तो उसमें तुरंत ही आराम लग जाना। कई तरह के ऐसे अनोखे लक्षण प्रकट होते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि मंत्र एक्टिव है और इसकी शक्ति असीम है। आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ही आप मंत्र का सिद्ध करने का प्रयास करें। और भैया मंत्र जब कंठस्थ करें तो लिख के ना करें। मंत्र को श्रवण करते हुए जब आप कंठस्थ करेंगे तो कुछ % मंत्र आपको अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं मिलती है बिना सिद्ध किए हुए। कुछ ऊर्जा मिल जाती है कि इमरजेंसी में आपका कार्य चल जाता है। भैया मंत्र आपने सिद्ध कर लिया, 5 माला आपने जप किया और 51 टाइम आपने होम लगाया। इसके बाद आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें, यदि मंत्र की जप संख्या आप बढ़ाते हैं, 11 माला करते हैं, 21 माला करते हैं, तो जितना ज़्यादा भैया आप जप करेंगे उतनी ही ज़्यादा मंत्र में शक्ति आएगी, उतनी ही तीव्र गति से मंत्र आपका प्रभाव दिखाएगा। 5 माला तो हमने ये इसलिए बता दिया कि जो लोग लंबे समय तक बैठ नहीं पाते और उन्हें थोड़ी बहुत सिद्धि पाके अपनी बाधा का हरण करना है, तो 5 माला उनके लिए आसान हो जाता है। इतना करने से वो अपनी बाधा का हरण कर सकते हैं और 2-4-10 लोगों के ऊपर भी इस मंत्र का प्रयोग करके उनकी बाधा का भी हरण कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण सिद्धि के लिए इस मंत्र को आपको कम से कम 11 माला जप करना चाहिए और 1 माला आपको होम हवन करना चाहिए, तब इस मंत्र में अच्छी शक्ति आ जाती है। और जब जप संख्या इस मंत्र से हम बढ़ाते हैं तो कई बार माता का प्रत्यक्षीकरण भी हमें प्राप्त होता है। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो, तो यह मंत्र उनके लिए विशेष है। लगातार मंत्र का जापन करते रहने से, लेकिन करिएगा भैया सिर्फ मुहूर्त विशेष में। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन उठाया मंत्र और किसी भी दिन आप सावर मंत्र जप करने बैठ गए। सिर्फ इसे मुहूर्त विशेष में, जो कि हमने मुहूर्त आपको बता दिए हैं, उन्हीं मुहूर्तों में इस मंत्र का जापन करिएगा। क्योंकि आप गलत सलत मुहूर्त में मंत्र का जाप करेंगे तो इस मंत्र की ऊर्जा कभी कभी स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। और काली माता में जिसमें भी शत्रु का नाश जुड़ा हो, शत्रु का शब्द जुड़ा हो, ऐसे मंत्रों को सिद्ध करने से पहले कवच जरूर बनाइएगा। नहीं बना पाते तो हमारे यहाँ से कवच मंगाकर गले में धारण जरूर करिएगा। क्योंकि सुनने में मंत्रों के शब्द बड़े सरल लगते हैं, लेकिन उन मंत्रों में, उन शब्दों में इतनी शक्ति कभी कभी आ जाती है कि हमें क्षति भी उठानी पड़ती है। इसीलिए कवच धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए, मंत्र का विधान तो आप भैया समझ गए। अब आती है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद हमें पूजा क्या क्या देनी चाहिए। तो देखिए, जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, कभी भी सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, दशमी के दिन, दीपावली में, जुठौनी एकादशी में थोड़ा सा प्रसाद आप बनवा लिया करिए बढ़िया से। 7, 11, 21 जो भी आपकी श्रद्धा हो, बढ़िया से अठवाई बनवा ली, साथ में एक नारियल ले लिया, माता को थोड़ा सा होम अर्पण किया, अग्नि जला के गऊ के गोबर के कंडे में, नारियल, प्रसाद, फल फलाहार, ये सारी सामग्रियाँ माता को आपको हर साल अर्पण करनी है। ठीक है, जब तक आप सामग्रियाँ अर्पण करते रहेंगे तब तक यह मंत्र आपके लिए प्रभावशील रहेगा। और जब जब इस मंत्र से आप परोपकार करें, झाड़ा करें, तो उसके बाद भले सामने वाले से थोड़ी सी आपको दक्षिणा लेनी पड़े, लेकिन नारियल प्रसाद थोड़ा सा माँ भगवती को अर्पण जरूर कर दिया करिए। ठीक है, अब आती है इस मंत्र से झाड़ा कैसे लगाएं। तो भैया झाड़ा लगाने के अपने क्षेत्रीय तरीके हो सकते हैं। आप अपने क्षेत्रीय तरीकों के रूप में भी मंत्र का प्रयोग करते हुए झाड़ा लगा सकते हैं, और बाकी हमारे तरीकों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जल के सहारे आप झाड़ा लगा दीजिए, जल में फूंक मारिए और इस मंत्र का पाठन करिए, उस तरह भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। अरंडी की डंडी से आप झाड़ा लगा सकते हैं, काल दंड से लगा सकते हैं, सांगीन से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, गेहूं के दाने, उड़द के दाने से आप झाड़ा लगा सकते हैं। और
तुरंत ही आपको इस मंत्र का प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात को हमारी समझ गए होंगे। बहुत दिनों से वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ कथा का आयोजन हुआ था और बड़ी कथा थी तो उसमें व्यस्तता ज़्यादा थी, तो कई दिनों से हमने वीडियो नहीं डाले थे। लेकिन अब वीडियो हम डालना शुरू कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमारा वीडियो जो है कई लोगों के पास पहुँचे और कई लोगों का आपके जरिए भला भी हो सके। क्योंकि जब तक आप उसमें कमेंट और लाइक नहीं छोड़ेंगे तब तक लोग आगे वाले देखते नहीं हैं, और जब वो देखेंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा मंत्र की शक्ति का और उनका भला कैसे हो पाएगा। तो दूसरों का भला करने के लिए आप कमेंट और लाइक करेंगे तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अब नंबर हमारा चालू हो गया है क्योंकि कई दिनों से हमने फ़ोन में बात करना बंद कर दिया था कथा के कारण, क्योंकि इस समय थोड़ा सा हमारा डिस्टर्ब चल रहा था, कितने बजे बात करें, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन अब फ़ोन नंबर हमारा चालू है, आप 11 बजे से 4 बजे के बीच में बात कर सकते हो। प्रयास करें कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में आप कॉल लगाएं तो अति उत्तम। बाकी टेलीग्राम की प्राइवेट चैट में लिख देंगे तो हम आपको तुरंत ही जवाब देने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता काली की।